कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? क्विक रिएक्शन फिर मैं रंगरेज साहब का रुख करूंगी। सलभ जी को शायद ये नहीं पता है, गुजरात के अंदर जहां से गृह मंत्री आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 41,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, गृह मंत्री के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। अब कहेंगे एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। इसके बारे में क्या बात करें? अगर मैं मणिपुर की बात करूंगा कहेंगे वहां की बात मत करो। उसके बाद अगर हम IIT BHU आ जाएंगे बोलेंगे वहां की बात मत करो। कर्नाटका चले जाएंगे बोलेंगे वहां की बात मत करो। तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी मुद्दे पे नहीं आना चाहती। उसे पता है कि जो अग्निवीर की आपने भर्ती निकाल दी, अपना तो 12.5 साल तो मुख्यमंत्री रह लिए, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, और युवाओं को बोले कि अच्छा ठीक है, मैं इस पर शलभ जी से तो जवाब लूंगी। धर्मेंद्र जी, वाकई आपको पता है ना जियाउर रहमान ने क्या कहा है? क्योंकि आपने कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। कहा क्या है उन्होंने? ये बताइए, किसी कहा क्या है उन्होंने? पहले किसी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए, किसी की जुडिशियल कस्टडी में मौत हो जाए, अब तो प्रेम जी की लाइनें उठा रहे हैं। अब आप चीटिंग कर रहे हैं, अब आप क्लासरूम में चीटिंग कर रहे हैं। आप उनकी कॉपी में क्या लिखा था? अब आप वो उसको मुझे लगता है कि शायद आपको जानकारी नहीं है कि जियाउर रहमान ने क्या कुछ कहा। लेकिन ठीक है शलभ जी, क्विक रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि रंगरेज साहब इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, धर्मेंद्र जी कुछ मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी 2017 में भी वही भाषण देते हैं, 2018 अरे 41,000 महिलाओं वाली बात मैंने आज बोली है। यही बोलते हैं, यही झूठ आप चुनाव बोलते रहे। अरे बोलने दीजिए, अरे धर्मेंद्र जी बेचैन मत होइए, महिलाओं पे बोल दीजिए ना, यही भाषण देते हैं, यही राग पीटते चले आप। देश की जनता ने, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं। अरे जवाब देखिए, भारत का देखा आपने, देखिए बौखलाहट देख रही हैं, एक-एक कर बात करते हैं। देखिए अभिमानी जी, आप चाहती कि यही भाषण पीटते चले, और स्थिति ये हुई कि पार्टी किस स्थिति में आ गई कि उत्तर प्रदेश में इनके 2 मेंबर बचे। आज इन्होंने जो कैंडिडेट बांटे हैं, कैंडिडेट आप देख लीजिए किसको बांटे हैं। केवल एक परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई इनको ओबीसी समाज में और दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है। ये बात किसकी करेंगे? और पूरे चुनाव को ले जाना किधर चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांग पाएंगे। क्यों? क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी बेहतर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जी, आपके मुख्यमंत्री जब वहां पर आए थे तो खौफजदा करने के लिए आए थे। वो बुलडोजर एक्शन पर भी यहां पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल टारगेट किया जा रहा है और इससे डराने वाली जो कोशिश है वो उनको है, लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। वो ये कह रहे थे। नहीं, बुलडोजर से लोग डरते, बुलडोजर से माफिया और गुंडे डरते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी अगर डरती है तो बहुत स्वाभाविक बात है। बुलडोजर से माफिया गुंडे डरते हैं, समाजवादी पार्टी भी डरती है। आप देखिए, देश की जनता जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो लोग बुलडोजर लेके उस पर स्वागत कर रहे हैं, तो देश की जनता तो खड़ी है उस कानून के साथ में। लेकिन ये जो गुंडे माफिया हैं, मुख्तार अंसारी के लोग हैं, अतीक अहमद के लोग हैं, शहाबुद्दीन के लोग हैं, मुकीम काला के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको परेशानी होती है। और ये वो लोग हैं जो कल्याण सिंह जी, सोचिए ओबीसी समाज के इतने बड़े नेता है, गरीब परिवार से निकले, शिक्षक होते हुए किस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, वो उत्तर प्रदेश के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने, उनके निधन पर समाजवादी पार्टी ने 2 शब्द नहीं कहा, एक पुष्प फैलाने नहीं गए, लेकिन माफियाओं की क्या जरूर जाएंगे, माफियाओं के जरूर जाके उनके यहाँ नमन करेंगे, उनको फातिया पड़ेंगे। तो जब इनके नेता जाके माफियाओं के डेयरी पर जाके मत्था टेकेंगे तो इनके नेता तो बोलेंगे पूरा चुनाव ये मुख्तार अंसारी को महापुरुष मान के लड़ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले ओवैसी साहब भी यही कर चुके हैं रंगरेज जी, पर इन्होंने तो आपको भी पीछे छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने तो, जियाउर रहमान ने तो, ना केवल जियाउर रहमान बल्कि इन्हीं के नाम है वो धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने भी पीछे छोड़ दिया ओवैसी साहब को भी। नहीं, ओवैसी साहब ने तो पहले दिन से ही कहा था कि जो तो है मुख्तार अंसारी साहब को जो जहर देकर मारा गया और वो शहीद हैं और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, और अतीक को कैसे कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया और उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि ये किस तरीके से, अगर कोई अपराधी मुसलमान होता है तो उसको बता दिया जाता है कि वो बाहुबली है और वो जिहादी है, उसके लिए अलग से एक परसेप्शन बनाया जाता है। क्या था वो बता दीजिए ना, क्या था बताइए। तो सारे हमारे हिंदू भाई भी वहां पर बाहुबली है, नाम बता दूं, धनंजय सिंह से लेकर पूरी लिस्ट है मेरे पास। अगर मैं वो नाम जो है टेलीविजन पे बैठ करके कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम शर्मसार हो रहे होंगे इनके बयान सुनकर। सौरभ जी एक सेकंड, रंगरेज साहब बता दीजिए ना क्या किससे बहस कर रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह देखिए, इस तरह की देखिए सड़क छाप भाषा नहीं। मैं आप दोनों को एक
सेकंड मैं आप दोनों को रोक नहीं, पर आप ये देखिए, ये सड़क छाप भाषा और ये इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल नहीं। एक डेकोरम होता है, प्लीज, नेशनल चैनल है, जिम्मेदार चैनल है, उसको आप मेंटेन कर रखिए। मैं आप सभी से कह रही हूं कि सौरभ जी नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। आप काउंटर करिए एक दूसरे को, ठीक है, थोड़ी बहुत टोका टाकी चलती है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही एक दूसरे पर आप एकदम ऐसे सर फोड़ने पर किसी के एकदम आतुर हो जाए, इस तरह से नहीं ना, इत्मीनान से बात करते हैं। लेकिन रंगरेज साहब बताइए ना, क्या आजादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या थे, बताइए ना। देखिए, वो इसी संविधान के अनुसार और इसी देश के कानून के तहत वो सांसद बने, विधायक बने, कई बार बने। यहाँ की आवाम ने बनाया है ना, क्या मुसलमानों ने सांसद बनाती है? सारे जितने वोटर होते हैं वो सब लोग चुनते हैं। अगर तुम्हें, और ये बार बार जो योगी जी बार बार कह रहे बुलडोजर की कार्रवाई को, मैं कहता हूं बुलडोजर की कार्रवाई को कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं एक बात, एक मिनट, अगर कोई मुसलमान होता है तो उसके खिलाफ तो आप जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। अगर कोई हिंदू भाई होता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती। अगर मैंने अपराध किया है, सजा सिर्फ मेरे को मिलनी चाहिए, ना कि मेरे पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं। और योगी जी के पास कितने केस थे उनके पास? ठीक है, मैं इस पर जवाब उनकी सरकार आई, उन्होंने अपने सारे केस वापस ले लिए। मैं आऊंगी क्योंकि वो बार बार बुलडोजर एक्शन पर बात पूरी नहीं होती। अरे आप ही ने सवाल किया ना, इसी पर मैं शलभ जी से जवाब ले रही हूं, फिर एक कर आऊंगी। शलभ जी, ये बुलडोजर एक्शन पर यहां पर पूछ रहे हैं, पहले तो इस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर गलती किसी एक की है उसके लिए पूरा परिवार क्यों भुगते? देखिए, इन्होंने एक बात कही कि अगर कोई हिंदू होता है, अपराधी होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और अगर कोई मुसलमान होता है और अपराधी होता है उस पर कार्रवाई होती है। कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बेबुनियाद बातें करते हैं। जरा मुझे बताइए ना कि विकास दुबे कौन सा मुसलमान था? विकास दुबे क्या मुसलमान था क्या? और उसके साथ जो 4 लोग मारे गए उसके गिरोह के, एक भी व्यक्ति मुसलमान था क्या? 5 लोग एनकाउंटर में मारे गए, बुलडोजर चला, पूरा का पूरा घर नेस्तनाबूद कर दिया गया 5 अपराधियों का। उसमें क्या एक भी व्यक्ति आया कहने के लिए क्या कि विकास दुबे शहीद है? यही अंतर है आप में और हमारे में, यही अंतर है कि हम कभी विकास दुबे को महापुरुष नहीं कह सकते, हम कभी शहीद नहीं कह सकते, लेकिन आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को बताइए। आप 10 नाम, आप एक नाम विकास दुबे का बता रहे हैं बार-बार, कि आप किस तरह की विचारधारा के भीतर इस प्रदेश में नहीं बहुत एनकाउंटर हुए। बताइए ना फिर 10 नाम। बहुत एनकाउंटर कर रहा हूं और एनकाउंटर्स की लिस्ट देख लीजिए। एनकाउंटर में ज्यादातर हिंदू अपराधी हैं। आप चैलेंज स्वीकार करिए, आप जरा देखिए तो। लेकिन आपकी जो जहनियत है, आपके जो मन के अंदर जहर भरा हुआ है, और यही जहर आपको, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि मुसलमान भी आपको खुद से जोड़ता नहीं है। आप लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन आपको वोट नहीं मिला। आपके नेता उत्तर प्रदेश में घूमने चले गए और 2017 के बाद जब 2022 में, साथ ही साथ रंगरेज साहब, मुसलमानों को ये लोग भी रिप्रेजेंट नहीं करते। ये भी उनके वो नहीं है जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार मुख्तार अंसारी का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, और आपके ये शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं उन्होंने और भी यहाँ पर तमाम जो नाम वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो वो मुख्तार अंसारी कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि कुर्बानी जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए, ऊपर से आजम खान के परिवार को पीड़ित बता रहे हैं, लाचार बता रहे हैं। बिल्कुल, जो मुसलमानों को खास तौर से यूपी में और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर एनकाउंटर की कार्रवाई से लेकर जहर देने से लेकर मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप देख लीजिए आजम खान साहब आज कहां हैं। अच्छा, तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मुसलमानों को टारगेट करना आप बंद करिए। बताइए जरा आजम खान साहब ने क्या किया है और क्यों आखिर जब वो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं तो ये इससे बड़ा शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है, उनने अभी तक एक सेकंड संविधान के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है। बिल्कुल, घुसपैठिया 6 बच्चे पैदा करते हैं, उनको समान उनको दे देंगे संपत्ति। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है, प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा मुसलमान घुसपैठिया है।